नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। साथ ही साथ इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास हरियाणा सीईटी मेंस और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्लास को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? ए पानीपत, बी जींद, सी कुरुक्षेत्र या डी अंबाला। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए पानीपत। पानीपत के अंदर 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहली दोस्तों 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। ये हुई थी दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। किसके बीच दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इस लड़ाई में बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोधी को हार का मुंह देखना पड़ता है। दूसरी लड़ाई दोस्तों 1556 ईस्वी में हुई। ये हुई थी दोस्तों अकबर और हेमू के बीच। हेमू, जिसे हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ये रवाड़ी का शासक था। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई, जिसमें अकबर की तरफ से लड़ रहा था उसका सेनापति बैरम खां। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में भाग लेने वाला अकबर का जो अत्याचारी सेनापति था उसका नाम क्या था? तो वो था दोस्तों बैरम खां और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई 1556 में, जिसमें अकबर की विजय हुई। तीसरा है दोस्तों 1761 ईस्वी में तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई। ये हुई थी दोस्तों मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और मराठों को हार मिली। फ्रेंड्स, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और लोधी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई, लोधी को हार मिली। दूसरी दोस्तों 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई। तीसरी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। अगला प्रश्न दोस्तों, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल खालिस्तान को छोड़कर, पश्चिम को छोड़कर, उत्तर को छोड़कर, दक्षिण को छोड़कर या पूर्व को छोड़कर। दोस्तों पूर्व दिशा को छोड़कर हरियाणा तीनों दिशाओं से दिल्ली को घेरे हुए है। दिल्ली के उत्तर में है दोस्तों सोनीपत। दिल्ली के उत्तर में हरियाणा का सोनीपत, पश्चिम में दोस्तों झज्जर है और दक्षिण में दोस्तों गुरुग्राम और फरीदाबाद। दिल्ली के दोस्तों उत्तर में सोनीपत, पश्चिम में झज्जर, दक्षिण में गुरुग्राम और फरीदाबाद। पूर्व दिशा को छोड़कर हरियाणा दिल्ली को तीनों तरफ से घेरे हुए है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का अर्थ क्या है? हरियाली, श्री कृष्ण की जन्मभूमि, भगवान का आंगन या दूध व दही का खाना। सही जवाब है दोस्तों हरियाणा का अर्थ है हरियाली। अगला प्रश्न है, नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? ए नंदीग्राम, बी नारनौल, सी नांगल या डी कोई नहीं। दोस्तों नारनौल का प्राचीन नाम था नंदीग्राम। कुछ और प्राचीन नामों की हम बात करें तो दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कैथल का प्राचीन नाम। कैथल का प्राचीन नाम था दोस्तों कपिस्थल। क्या था दोस्तों? कपिस्थल। इसके अलावा दोस्तों सिरसा का प्राचीन नाम था दोस्तों सरिस्का। हरियाणा सीईटी के एग्जाम के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों सोनीपत का प्राचीन नाम है आपका दोस्तों सोनप्रस्थ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट दोस्तों नाम हैं, आपको याद रखने हैं। कैथल का कपिस्थल, सिरसा का सरिस्का, सोनीपत का सोनप्रस्थ, नारनौल का नंदीग्राम। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है? ए मथुरा, बी खड़ी, सी अवधी या डी मैथिली। सही जवाब है दोस्तों खड़ी। कौरवी जो बोली है वो मुख्यतः खड़ी बोली का प्रारूप मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा भाषा को किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है? पंजाबी, कौरवी, उर्दू या हिंदी। सही जवाब है दोस्तों कौरवी। हरियाणा भाषा जो है वो कौरवी का प्रारूप है और कौरवी जो है दोस्तों वो खड़ी बोली का प्रारूप है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना, याद रखना है। कौरवी भाषा दोस्तों प्रारूप है किसका? खड़ी बोली का। और दोस्तों हरियाणवी जो भाषा है, हरियाणवी भाषा दोस्तों प्रारूप है कौरवी का। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की थी? दीनदयाल, छाजूराम, नेकीराम या कोई नहीं। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना है ऑप्शन बी छाजूराम।
छाजूराम ने दोस्तों की थी लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा काला अम्ब नामक स्थान को युद्ध स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह स्थान कहाँ पर है? दोस्तों काला अम्ब नामक स्थान है आपका अंबाला के अंदर। इसे बहुत बार एग्जाम के अंदर यह पूछा जाता है काला अम्ब में अम्ब क्या है, तो दोस्तों ये एक आम का वृक्ष है। क्या है दोस्तों? आम्र वृक्ष। ये दोस्तों आम्र वृक्ष है जो बिल्कुल काला हो गया है, पानीपत के अंदर है दोस्तों, ये सॉरी दोस्तों अंबाला के अंदर है। इसे क्या है दोस्तों? युद्ध स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान जिले के बनसंतौर नामक वन में हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों आपको जिले का नाम बताना है कि कहां पर है बनसंतौर, किस जिले में है जहां पर हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या अंबाला? सही जवाब है दोस्तों यमुनानगर। यमुनानगर के बनसंतौर में हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यमुनानगर की बात की जाए तो दोस्तों यमुनानगर के अंदर ही कलेसर नेशनल पार्क है, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। यमुनानगर से ही यमुना नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। यमुनानगर के अंदर दोस्तों ताजेवाला और हथरीकुंड नामक दो बैराजें हैं। वहीं से दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर भी यमुनानगर से ही निकलती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यमुनानगर के बारे में याद रखने हैं। यमुनानगर में ही सरस्वती शुगर मिल है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी? दैनिक हरिभूमि दोस्तों क्या है? यह एक पत्रिका है। दैनिक हरिभूमि एक पत्रिका है और इसका प्रकाशन सबसे पहले हुआ था 1996 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा को हरना किसने कहा था? महाराज कृष्ण ने, महाराज वैद्य ने, महाराज वर्धन ने या महाराज चांद ने? दोस्तों हरियाणा को हरना नाम दिया था महाराज कृष्ण ने। किसने दोस्तों? महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा था। अगला प्रश्न है, हरियाणा में खालिस्तान जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है। यानी ये पूछा गया है कि हरियाणा के किस जिले में उर्दू बोली जाती है? पंचकुला, करनाल, गुरुग्राम या कुरुक्षेत्र? सही जवाब है दोस्तों आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम जो है जिला, इसमें उर्दू बोली जाती है। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पहले यमुनानगर का जो लकड़ी बाजार था वो किस नाम से प्रसिद्ध था? गरीबपुर मंडी, बादलपुर मंडी, अब्दुल्लापुर मंडी या नवाब मंडी? दोस्तों आज़ादी से पहले यमुनानगर के लकड़ी बाजार को अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। किससे दोस्तों? अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल में हरियाणा निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित था? सरस्वती, यमुना, गंगा या गोदावरी? सही जवाब है दोस्तों सरस्वती। प्राचीन काल में सरस्वती नदी हरियाणा से होकर बहती थी। हरियाणा सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है। तो हरियाणा के अंदर दोस्तों 4 फूड पार्क हैं। पहला फूड पार्क है दोस्तों आपका नरवाना। नरवाना के अंदर है दोस्तों, नरवाना आपका पड़ेगा जींद के अंदर। नरवाना जींद में दोस्तों पहला फूड पार्क है। एक है दोस्तों आपका राई में, राई आपका पड़ेगा दोस्तों सोनीपत के अंदर। और एक है दोस्तों आपका तीसरा फूड पार्क है दोस्तों आपका साहा के अंदर, साहा अंबाला के अंदर। साहा कहाँ दोस्तों? अंबाला। पहला है दोस्तों नरवाना में, जींद में है नरवाना, दूसरा राई सोनीपत में, तीसरा साहा अंबाला में। चौथे के बारे में दोस्तों आपको बताना है कमेंट करके, चौथा फूड पार्क हरियाणा के कौन से जिले में है और कहाँ पर है, किस स्थान पर है। तो फ्रेंड्स ये थे हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने विद फैक्ट्स डिस्कस किए हैं। आगामी सीटी एग्जाम के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहिए।